आइए समय और काम के वॉल्यूम 3 को आज पढ़ते हैं। इस वॉल्यूम में कुछ सेकेंड स्टेप मेथड के ऊपर कुछ मैथ है और कुछ विविध मैथ है। सवाल को देखें। ए बी से 20% कम काम करता है। ए किसी काम को 7.5 घंटा में करता है, तो बी कितना देर में करेगा? पहले समझें, 20% कम काम करता है, इसका मतलब है ए सुस्त है जबकि बी चुस्त है। 20% कम काम करने का मतलब है जब सुस्त ए 80 काम करता है तो बी 100 काम करता है। इस पर जरूर गौर फरमाएंगे। 80 कहां से आया? 20% कम का मतलब हुआ, चूंकि प्रतिशत में है, 100 से हम 20 घटाते हैं जिससे हमें 80 मिलता है। हम अब अनुपात में तथ्यों को लिखेंगे। काम का अनुपात है ए अनुपात बी, अर्थात ए का 80 अनुपात बी का 100। हमने वॉल्यूम 2 में देखा था कि समय का अनुपात काम के अनुपात का उल्टा होता है, अर्थात समय के हिसाब से अगर ए को 100 दिन लगेंगे तो बी को 80 दिन लगेंगे। समय के अनुसार अनुपात हुआ ए का 100 दिन अनुपात बी का 80 दिन। अब हम एकिक नियम का इस्तेमाल करेंगे। 100 दिन के जगह अगर ए का 1 दिन होगा तो बी का होगा 80/100 दिन। अब हम एकिक नियम को आगे बढ़ाते हैं। ए पूरा काम 7.5 घंटा में करता है, अर्थात 7.5 को अगर 7 दूनी 14 प्लस 1 15/2 घंटा काम करेगा, तो बी काम करेगा 80/100 गुना 15/2, काट कूट कर होगा 6 घंटा। इस सवाल को देखें। विमल कमल के अपेक्षा 50% ज्यादा काम करता है। एक बात को याद रखें, जब कम काम करता है तो प्रतिशत में जब लिखा हुआ रहता है तो 100 से जितना प्रतिशत कम बोला जाता है उसे घटाया जाता है, और जब ज्यादा प्रतिशत बोला जाता है, जैसे यहाँ 50% ज्यादा बोला गया है, अर्थात तो हम 100 में 50 जोड़ते हैं, घटाने की जगह यहाँ पे जोड़ते हैं। यहाँ विमल चुस्त है क्योंकि वो ज्यादा काम करता है, और कमल सुस्त है क्योंकि वो कम काम करता है। तो हमने नतीजा निकाला कि कमल जब 100 काम करता है तो विमल करेगा 50% ज्यादा, अर्थात 150 काम। अब हम काम का अनुपात लिखते हैं। कमल 100 अनुपात विमल 150। यहाँ एक बात ध्यान दें, जब भी हम अनुपात लिखेंगे तो जिसका हमें निकालना है उसे दाहिने तरफ रखेंगे। यहाँ विमल का दिन निकालना है, इसलिए विमल को हम दाहिने तरफ रखते हैं और लिखते हैं कि कमल का काम अनुपात विमल। अगर हमें विमल का दिया होता और कमल का पूछा गया होता तो हम लिखते विमल अनुपात कमल। इसे जरूर गौर फरमाएंगे। अब हम समय का अनुपात लिखते हैं, जो काम के अनुपात का उल्टा होता है, अर्थात समय कमल अनुपात विमल में कमल का 100 मान के जगह विमल का 150 लिखते हैं, और विमल के मान के जगह पे हम कमल का मान लिखते हैं, तो हुआ समय कमल अनुपात विमल 150 अनुपात 100। अब हम एकिक नियम का सहारा लेते हैं। कमल का अगर 1 दिन होगा तो विमल का होगा 100/150 दिन। चूंकि कमल का 15 दिन प्रश्न में ही दिया हुआ है, तो लिखते हैं कमल 15 दिन बराबर 100/150 गुना 15 दिन, काट कूट कर मिले हमें मिलता है 10 दिन। अर्थात कमल जब 15 दिन में काम करता है तो विमल करेगा 10 दिन में। हमने वॉल्यूम 2 में एक दिन का हिसाब सीखा था। जैसे 5 लड़का 12 दिन में कोई काम करता है तो एक लड़का एक दिन में करेगा 1/5 गुना 12, अर्थात 5 लड़के का 5 और 12 दिन का 12 नीचे बट्टे में लिखा जाता है।
अब जब हमें एक लड़का का एक दिन का काम पता चल गया है, इस अवस्था में अगर 25 लड़का कितना काम करेगा इसे पता लगाना है, तो हम केवल 25 को प्राप्त राशि से गुना कर देते हैं, अर्थात हो जाएगा 25/12 गुना 5 काम। सवाल को ध्यान से देखें। 3 आदमी या 5 औरत किसी काम को 12 दिन में करता है। यहाँ या का मतलब है अथवा, अर्थात 3 आदमी जिस काम को 12 दिन में करता है, उसी काम को 5 औरत भी उतने ही काम को 12 दिन में करता है। फिर पूछा गया है कि 6 आदमी और 15 औरत उसी काम को कितना दिन में करेंगे। तो देखें, हमें पता है कि 3 आदमी 12 दिन में, तो 6 आदमी कितना दिन में करेगा इसका पता लगाना है। फिर 5 औरत अगर 12 दिन में करता है, तो 15 औरत कितने दिन में करेगा इसका पता लगाना है। अब हम ऐकिक नियम का इस्तेमाल करते हैं। 3 आदमी 12 दिन में एक काम करता है। एक आदमी को उस काम को ज्यादा दिन लगेगा करने में, अर्थात 12 गुना 3 दिन। फिर 6 आदमी उस काम को करेगा, तो एक आदमी से कम दिन जरूर लगेगा। इसके लिए होगा 12 गुना 3/6, काट कूट कर होगा 6 दिन। उसी तरह औरत का भी निकालते हैं। 5 औरत 12 दिन दिया हुआ है। एक औरत तो ज्यादा दिन लगेगा, अर्थात 5 गुना 12 लिखेंगे, और 15 औरत नेचुरली एक औरत से कम दिन लगेगा, इस कारण 5 गुने 12/15, काट कूट कर होगा 4 दिन। अब हमें पता हो गया है कि 6 आदमी उस काम को 6 दिन में करेंगे और 15 औरत उस काम को 4 दिन में करेगी। तो अब हमें पता लगाना है दोनों मिलकर कितने दिन में करेंगे। हमें सूत्र 1 का पता है, क्या है? ऊपर गुना नीचे जोड़, अर्थात 6 गुना 4/6 + 4 हो गया 24/10। काट कूट के पूर्णांक में निकालेंगे तो 2.2/5 दिन। सवाल को देखें। ए किसी काम के 1/3 भाग को 5 दिन में करता है। बी उसी काम के 2/5 भाग को 10 दिन में करता है। तो दोनों मिलकर कितने दिन में करेंगे? ऐसे सवाल में पहले ए और बी का अलग अलग से पूरा काम निकाला जाता है। फिर पूरा काम जैसे पता चल जाता है, तो हम सूत्र 1 का इस्तेमाल करके रिजल्ट को निकाल लेते हैं। 1/3 काम ए करता है 5 दिन में। एक काम मतलब पूरा काम ए करेगा। यहां हम क्या करेंगे? 1/3 को उलट देते हैं, तो हुआ 3/1 गुना 5 बराबर 15 दिन। यह हम वॉल्यूम 2 में कर चुके हैं और आपको याद भी होगा। उसी तरह बी 2/5 भाग काम करता है 10 दिन में, अर्थात पूरा काम 2/5 को उलट देंगे तो हो जाएगा 5/2 गुना 10 बराबर होगा काट कूट कर 25 दिन। देखिए, अब हमें मिल गया है ए पूरा काम करता है 15 दिन में, बी पूरा काम करता है 25 दिन में। तो दोनों मिलकर कितने दिन में करेंगे? सूत्र 1 का इस्तेमाल करेंगे, ऊपर गुना बटे नीचे जोड़, 15 गुना 25 बटे 15 + 25, तो हो गया 15 गुने 25 बटे 40, काट कूट के हुआ 75/8। फिर इसे पूर्णांक में अगर निकालते हैं तो होगा 9.3/8 दिन। 8 आदमी 20 दिन में करता है। अब आदमी और लड़के में रिश्ता बताया जाता है कि आदमी 1.5 गुना अर्थात
1.1/2 काम करता है जब लड़का 1 काम करता है। फिर पूछा गया है 4 आदमी 9 लड़के कितना दिन में वो काम करेगा। यहाँ आदमी का काम कितने दिन में करता है दिया गया है, इस कारण हम पता लगाएंगे कि 9 लड़का बराबर कितना आदमी होगा। काम के हिसाब से आदमी अनुपात लड़का हमें दिया गया है। क्या बोला गया है? 1.5 गुना, अर्थात 1.1/2 आदमी अनुपात 1 लड़का। अब समय का अनुपात होगा तो उसका उल्टा हम लिखेंगे, अर्थात लिखेंगे आदमी अनुपात लड़का बराबर होगा 1:1.5। अगर 1.5 को हम तोड़ते हैं तो होता है 3/2, अर्थात हुआ 1:3/2। या हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं 1 आदमी बराबर हुआ 3/2 लड़का। हमने पिछले गणित में सीखा था कि जिसे निकालना होता है उसे दाएं तरफ रखा जाता है, और यहां हमें 9 लड़का बराबर कितना आदमी निकालना है, इस कारण हमें लड़के को बाएं तरफ रखते हैं, आदमी को दाएं तरफ रखते हैं। तो हम लिखते हैं 3/2 लड़का बराबर 1 आदमी। तो 1 लड़का बराबर, तो 3/2 उलट जाएगा, 2/3 आदमी। तो 9 लड़का बराबर होगा 2/3 गुना 9 बराबर हुआ 6 आदमी। तो 4 आदमी प्लस 9 लड़के बराबर हुआ 4 आदमी प्लस 6 आदमी बराबर 10 आदमी। अब हम ऐकिक नियम का सहारा लेते हैं। दिया गया था 8 आदमी 20 दिन में काम करता है, तो ऐकिक नियम के अनुसार 1 आदमी का काम करने में लगेगा ज्यादा दिन, अर्थात 20 गुने 8 दिन। तो 10 आदमी करेंगे तो निश्चय ही 20 गुने 8 दिन से वो कम दिन में करेंगे, इसलिए 20 गुना 8/10। तो हमें काट कूट कर मिला 16 दिन। सवाल है 8 आदमी 12 दिन में, 4 औरत 48 दिन में, 10 बच्चे 24 दिन में काम करते हैं, और पूछा गया है कि 10 आदमी 4 औरत और 10 बच्चे इस काम को कितने दिन में करेंगे। ध्यान दें, जब मिलकर पूछा गया है तो 8 आदमी के जगह 10 आदमी हो गया है, औरत 4 के जगह 4 ही है, बच्चा भी 10 के जगह 10 ही है। हमें सूत्र 3 तो याद है, जब 3 का अलग अलग मान दिया जाता है और जब पूछा जाता है कि वो मिलकर कितने दिनों में करेंगे, तो हम सूत्र 3 का इस्तेमाल करते हैं, जो है ऊपर गुना नीचे जोड़े का जोड़। पहले हम ऐकिक नियम से 8 आदमी 12 दिन में, तो 10 आदमी कितने दिन में निकालते हैं। यहीं से मुश्किलात देखें शुरू हो जाता है, क्योंकि हमें जो संख्या मिलता है जवाब में वो पूर्णांक में नहीं होता है, हमें भिन्न में मिलता है 8/5। अब अगर हम सूत्र 3 का इस्तेमाल यहाँ पे करते हैं तो हम एक बड़े झमेले के अंदर फंस जाते हैं, क्योंकि अगर सूत्र 3 का इस्तेमाल करते हैं तो हमारे पास 3 संख्या था, 48/5, 48 और 24। तो क्या होगा? 48/5 गुना 48 गुना 24, मतलब वो ये ऊपर गुना, फिर नीचे क्या है? नीचे जोड़े का जोड़ है, मतलब 48/5 गुना 48 प्लस 48/5 गुना 24 प्लस 24 गुना 48। निश्चित है कि यह एक समय खपाऊ सरलीकरण है। आइए पहले हम इसे छोटा करने की विधि को समझ लें। पहले हम तीनों संख्या को लिखते हैं। 10 आदमी का 48/5, 4 औरत का 48 और 10 बच्चे का 24। तो संख्याएं हमें मिले 48/5, 48 और 24। हम जानते हैं कि 24 का दुगुना होता है 48, इस कारण हम इन तीनों संख्या से 24 को कॉमन निकाल लेते हैं, तो हमें मिल जाता है 2/5, 2 और 1। अब अगर हम 1/5 को कॉमन निकालते हैं तो कैसे निकालेंगे, हमें पहले से पता है।
24/5 बाहर रह जाता है और अंदर हमें जो संख्या मिलता है 2, 2 गुने 5 और 1 गुने 5, अर्थात 24/5 को बाहर निकालने पर संख्या जो हमें मिलता है वो तीनों संख्या वो है 2, 10 और 5। अब सूत्र 3 का इस्तेमाल करते हैं, अर्थात 2, 10 और 5 पर सूत्र 3 का इस्तेमाल करते हैं। क्या है सूत्र 3? ऊपर गुना, मतलब 2 गुना 10 गुना 5 बटे नीचे जोड़े का जोड़, मतलब 2 गुना 10 प्लस 2 गुना 5 प्लस 10 गुना 5, और जो हम कॉमन निकाले थे उसे फिर से हमें गुना करना पड़ता है, गुना 24/5। इसे हम पहले से ही हम देख चुके हैं, सीख चुके हैं, और ये काट कूट कर तब हमें मिलता है 6 दिन। कुछ मजदूर मिलकर किसी काम को 60 दिन में करते हैं। अगर 8 मजदूर और बढ़ा दिए जाएं तो काम 50 दिन में खत्म हो जाता है। तो सवाल पूछा गया है कि प्रारंभ में कितने मजदूर थे। जहां इस तरह के सवाल आते हैं जहां आरंभ के मजदूर का संख्या नहीं दिया जाता है और केवल इतना बताया जाता है कि मजदूर के संख्या बढ़ने से कितने दिन में काम समाप्त हुआ, तो इसके लिए हम सीधा सीधे एक फार्मूले का इस्तेमाल करते हैं। फार्मूला है प्रारंभ के मजदूर बराबर होता है कम दिन गुना बढ़े हुए मजदूर की संख्या बटे मजदूर बढ़ने से दिन में आई कमी। कम दिन अर्थात 50 दिन। कितना मजदूर बढ़ा? 8 मजदूर बढ़ा था। कितना दिन कम हुआ? 60 से हम 50 घटाते हैं तो 10 दिन। तो हम सूत्र के हिसाब से क्या होगा? कम दिन बराबर है 50 गुना कितना मजदूर बढ़ा? 8 बटे दिनों की संख्या में कितनी कमी आई? 60 माइनस 50 बराबर 10 दिन। तो काट कूट के हुआ 40 मजदूर, अर्थात शुरू में 40 मजदूर थे। ए और बी किसी काम का ठेका 4,500 रुपये में लिया था। ए अकेला उस काम को 8 दिन में कर सकता है और बी अकेला उस काम को करने के लिए 12 दिन लेता है। मगर काम को जल्दी खत्म करने के लिए वो सी को बुलाकर साथ में लाए और काम को 4 दिन में खत्म कर दिया। तो बताएं सी को कितना पैसा मिलेगा? इस सवाल पर जरा गौर फरमाएंगे। यहाँ ए का अकेला और बी का अकेला काम करने का दिन बताया है और तीनों मिलकर अर्थात ए प्लस बी प्लस सी का दिया गया है 4 दिन। तो ऐसी स्थिति में पहले हम ए और बी मिलाकर कितना दिन में करेंगे उसका हिसाब निकालेंगे, और उसके लिए सूत्र जो हम इस्तेमाल करेंगे वो है ऊपर गुना नीचे जोड़। ए 8 दिन है, बी 24 दिन है, तो दोनों मिलाकर होगा 8 गुने 12, मतलब ऊपर गुना नीचे जोड़, अर्थात 8 प्लस 12। तो काट कूट के मिलेगा 24/5 दिन। इस तरह का सवाल हमने वॉल्यूम 2 में भी किया है, आपको जरूर याद आ रहा होगा। हमें ए प्लस बी प्लस सी 4 दिन ये तो दिया ही हुआ था, और हमने अभी हिसाब करके निकाला बी प्लस सी बराबर होता है 24/5 दिन। पहले एक तो झमेला आ गया कि 24/5 एक पूर्णांक नहीं है, भिन्न है, और जब भिन्न होता है तो हमें पता है कि इस भिन्न को हम आसानी से छोटे रूप में कैसे करते हैं। अब हम जरा देखते हैं कि हमें निकालना है सी कितने दिन में काम करेगा, अर्थात ए प्लस बी प्लस सी से हमें बी प्लस ए को हम घटा देंगे तो हमें
सी कितना दिन में अकेला काम करेगा वो हमें मिल जाएगा। अब हम इसके लिए क्या करते हैं, पहले जो 24/5 है उसको पूर्णांक में हम कोशिश करते हैं। तो हम क्या करेंगे, 4 दिन जो है उसे हम 5 से गुणा कर देंगे और 1/5 को है हम बाहर निकाल देंगे। इस तरह हमें दो संख्या मिलता है, 20 और 24। और चूंकि हमें a प्लस बी प्लस सी से a प्लस बी को घटाना है, तो इसमें हमें घटाव की प्रक्रिया करना होगा, जिसके लिए हम उस फॉर्मूला को इस्तेमाल करेंगे, क्या, ऊपर गुना नीचे घटाव ज्यादा से कम, अर्थात 20 गुना 24 बटे 24 माइनस 20, और कॉमन जो निकाल था वो 5 वहां पे रहेगा, अर्थात 20 गुना 24 बटे 4 गुना 5, तो काट कूट के निकलेगा 24 दिन, अर्थात सी अकेला 24 दिन में काम कर सकता है। अब हमें मिल गया है कि एक दिन में ए करेगा 1/8 काम, बी करेगा 1/12 काम और सी करेगा 1/24 काम। अतः तीनों का एक दिन के काम करने का अनुपात होगा 1/8 इस्टू 1/12 इस्टू 1/24। जब अनुपात भिन्न में दिया होता है तो हिस्सा कैसे निकाला जाता है, इसे जरा जान लें। सिंपली हर के प्रत्येक संख्या को अंश में गुणा के चिन्ह से लिखा जाता है, अर्थात 1/8 इस्टू 1/12 इस्टू 1/24 के नीचे जो तीन संख्या में मिले 8, 12 और 24, इसे हम पूरे अनुपात में ऊपर गुना करेंगे, अर्थात ऐसे लिखेंगे 8 गुना 12 गुना 24 बटे 8 इस्टू 8 गुने 12 गुने 24 बटे 12 इस्टू 8 गुने 12 गुने 24 बटे 24। तो अनुपात क्या हुआ, अब देखिए 8 8 कट गया, 12 12 कट गया, 24 24 कट गया, तो अनुपात निकला 12 गुने 24 इस्टू 8 गुने 24 इस्टू 8 गुने 12। अब जरा इस अनुपात पर ध्यान दें तो तीनों अनुपात 8 से कटता है, तो हम इसे पहले 8 से काट देते हैं। तो 12 गुना 24 में से 24 8 से कट गया तो हुआ 12 गुना 3 इस्टू 8 गुना 24 में से 8 तो कट गया निकल गया, इसलिए हुआ 24 इस्टू 8 गुने 12 में से 8 निकल गया तो रह गया 12। तो हमें नया अनुपात मिला 12 गुने 3 इस्टू 24 इस्टू 12, जो फिर से 12 से आप काट सकते हैं। तो हम 12 से इसे फिर से काट देते हैं, तो हमें नया अनुपात मिला 12, चूंकि कट गया है इसलिए 12 गुना 3 से 12 कटा तो 3, 24 को अगर 12 से भागा देते हैं तो मिलता है 2 इस्टू 12 को अगर 12 से भागा देते हैं तो 1। तो हमें नया जो अभी अनुपात मिला वो हुआ 3:2:1, अर्थात A 3:B 2:C1, अर्थात इस अनुपात में A का हिस्सा है कितना, 3, B का हिस्सा है 2 और C का हिस्सा है 1। और कुल हिस्सा के लिए क्या करेंगे, ये 3, 2 और 1 को हम जोड़ देंगे तो होगा 6, अर्थात C का हिस्सा हुआ कुल हिस्से के बनिस्पत C बराबर हुआ 1/6। कुल ठेका का पैसा था 4,500 रुपया, 4,500 रुपया। सी का हिस्सा 1/6 है, हमें पता है। तो हम क्या करते हैं, 1/6 गुना 4,500 को लिखते हैं, जो कुल ठेके का रकम है। तो ये काट कूट कर होता है 750 रुपया, अर्थात सी को मिलेगा 750 रुपया।
अब जरा इस सवाल को देखें। ए बी सी तीनों मिलकर काम का ठेका 1800 रुपये में लेते हैं। ए अकेला 6 दिन में, बी अकेला 4 दिन में और सी अकेला 9 दिन में उस काम को कर सकता है। उन्हें जो मजदूरी प्रतिदिन के हिसाब से मिलता है उसका अनुपात है 5:6:7। पूछा गया है कि इस अनुपात के हिसाब से ए को कितना रकम मिलेगा। ऐसे सवाल में पहले हम प्रतिदिन मजदूरी का अनुपात को पूरे काम के अनुपात में चेंज करते हैं। इस चेंज करने का फॉर्मूला है पूरे काम को करने में जितना दिन लगा है गुना प्रतिदिन मजदूरी का अनुपात। फिर से बोलते हैं, पूरे काम को करने का जितना दिन लगा है गुना प्रतिदिन मजदूरी का अनुपात। अतः एबीसी प्रत्येक का मजदूरी का अनुपात होगा ए का 6 दिन गुना प्रतिदिन मजदूरी का अनुपात 5 जो दिया गया है। फिर बी का होगा 4 दिन गुना प्रतिदिन मजदूरी का अनुपात 6 जो दिया गया है। और सी का होगा 9 दिन गुना प्रतिदिन मजदूरी का अनुपात 4 जो दिया गया है। इस तरह हमें नया अनुपात मिलता है 6 गुना 5 इस्टू 4 गुना 6 इस्टू 9 गुना 4। अब 6 गुना 5 बराबर हुआ 30 इस्टू 4 गुना 6 बराबर हुआ 24 इस्टू 9 गुना 4 बराबर हुआ 36। अब देखें 30 इस्टू 24 इस्टू 36 ये सब 6 से भागा जाता है। अर्थात 30 को हम 6 से भागा देते हैं तो मिलता है 5। 24 को अगर 6 से भागा देते हैं तो मिलेगा हमें 4 और 36 को अगर 6 से भागा देते हैं तो हमें मिलेगा 6। अतः हमें नया अनुपात मिला 5:4:6। अब हम कुल हिस्से को निकालने के लिए 5:4:6 में से 5, 4 और 6 को आपस में जोड़ते हैं तो हमें मिलता है 15। अर्थात कुल हिस्सा जो है वो है 15। क्योंकि कुल हिस्से में ए का हिस्सा था 5, अतः ए के हिस्से का रकम को निकालने के लिए हम लिखेंगे ए का हिस्सा बटे कुल हिस्सा गुना ठेका का रकम। अर्थात ए का हिस्सा 5 बटे कुल हिस्सा 15 गुना ठेके का रकम 1800। काट कूट कर हमें मिलेगा 600 रुपया। अर्थात ए को 1800 रुपये में से 600 रुपया मिलेगा। सवाल को देखें। ए 1/4 भाग काम 10 दिन में करता है। बी उसी काम का 40% 40 दिन में करता है। सी उसी काम का 1/3 भाग 13 दिन में करता है। पूछा गया है कि इन तीनों में से पहले काम कौन समाप्त करेगा। इसे सॉल्व करने के लिए प्रत्येक का पूरा काम समाप्त करने में कितना दिन लगेगा इसे हम पहले निकालेंगे। ए 1/4 काम करता है 10 दिन में। पूरा काम निकालने के लिए 1/4 को उलट देंगे जो पहले हमने बहुत बार किया हुआ है। तो क्या होगा 4/1 गुना 10 बराबर 40 दिन।
बी 40% काम करता है 40 दिन में। 40% का मतलब है 40/100। अतः पूरा काम करने के लिए 40/100 को हम उलट के लिखेंगे 100/40 और 40 दिन से उससे गुना करेंगे तो हमें मिलेगा 100 दिन। सी 1/3 भाग 13 दिन में करता है, तो पूरा काम 1/3 को उलट देंगे, 3/1 गुना 13 बराबर 39 दिन। इस प्रकार हमें मिला ए पूरा काम समाप्त करेगा 40 दिन में, जबकि बी उस काम को करेगा 100 दिन में और सी करेगा 39 दिन में। इस प्रकार कौन काम पहले समाप्त करेगा? नेचुरली सी पहले काम समाप्त करेगा, क्योंकि वो 39 दिन में काम करता है। जरा इस सवाल को देखें। ए 2/5 भाग जुताई 6 दिन में, तो बी 1/3 भाग का जुताई 10 दिन में करता है, तो दोनों मिलाकर उस खेत का 4/5 भाग का जुताई कितने दिन में करेगा? जवाब बहुत आसान है। पहले ए और बी का पूरे खेत जोतने में कितना दिन लगेगा उसे निकालेंगे, फिर दोनों मिलकर पूरा खेत कितना दिन में जोतेगा उसे निकालेंगे, फिर 4/5 भाग खेत जोतने में कितना दिन निकालेंगे उसे हम निकालेंगे। ए 2/5 भाग 6 दिन में जोतता है, तो पूरा खेत 2/5 को उलट देंगे, 5/2 गुना 6 बराबर 15 दिन, अर्थात ए का पूरा खेत जोतने के लिए 15 दिन लगेगा। बी 1/3 भाग 10 दिन में, तो पूरा खेत 1/3 को उलट देंगे, 3/1 गुना 10 बराबर 30 दिन लगेगा। दोनों मिलकर पूरा खेत कितना दिन में जोतेंगे, तो हम सूत्र 1 का इस्तेमाल करेंगे, ऊपर गुना नीचे जोड़। दो संख्या है हमारे पास 15 और 30, तो क्या होगा 15 गुने 30 बटे 15 प्लस 30 बराबर होगा 15 गुने 30 बटे 45। काट कूट कर निकलेगा 10 दिन, अर्थात ए और बी दोनों मिलकर 10 दिन में पूरा खेत जोत डालेंगे। जब ए और बी 10 दिन में पूरा खेत जोतते हैं, तो 4/5 भाग खेत जोतेंगे। कैसे निकालेंगे? 4/5 गुना पूरा खेत जोतने का समय, अर्थात 4/5 गुना 10, काट कूट कर होगा 8 दिन, अर्थात ए और बी दोनों मिलकर 4/5 भाग खेत जोतने के लिए 8 दिन लगेंगे।